हेलो लो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज पूरे दिन का एक सिंगल वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। कुछ अच्छे स्टॉक जिसमें आज अपर सर्किट लगते हुए लग रहा है, बैक टू बैक अपर सर्किट लगे हैं, तो सारे स्टॉक को कवर अप किया है। बिल्कुल, इनमें से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक होगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि आपके सारे क्वेरी क्लियर आउट होते होते। बात करें निफ्टी का, स्टार्टिंग करेंगे निफ्टी से। आज के दिन काफी ड्रामा रहा निफ्टी में। मार्केट गैप डाउन खुली, शार्प सेलिंग आया, 300 पॉइंट्स की सेलिंग आई। उसके बाद एक शार्प रिवर्सल होते हुए दिखा, एक नंबर का वी शेप रिकवरी जिसे कहते हैं, वो उस रिकवरी होते हुए दिखा। इसके पीछे का रीजन क्या है, चलो फटाफट देख लेते हैं। अगर किसी ने ट्रेडिंग किया होगा आज के दिन पूरा मार्केट वॉलेटाइल था। मार्केट क्रैश भी हुआ था, फिर 600 पॉइंट की रैली भी बनी थी, 219 के आसपास हुआ था। हालांकि इसने 24,200 के नीचे भी आज के दिन टच करते हुए दिखा था। उसके बाद वहां से शार्प बाइंग भी आ गई थी। तो मेजर रीजन है, चलो फटाफट उसको कवर अप कर लेते। तो सबसे पहला रीजन निकल कर था, जेफरी ने क्या किया है, टारगेट प्रिडिक्ट कर दिया। जेफरी ने प्रिडिक्ट किया कि आने वाला टाइम में निफ्टी का जो है 26,600 का टारगेट मिल सकता है 2025 तक। तो जेफरी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल फर्म है, उन्होंने इसका टारगेट अपग्रेड किया है। इस वजह से एक बाइंग आते हुए दिखती है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफआईएस का कमबैक, यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स कमबैक करते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन 2335 करोड़ के आसपास बाइंग हुआ है। कल के दिन सेलिंग हुआ था और आज के दिन फिर से बाइंग होते हुए दिख रहा है। तो ये मोमेंटम क्या चल रहा है, ये कंटिन्यू एक मोमेंटम चल रहा है। एफआईएस इस मंथ में आप देखोगे पॉजिटिव में क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। नो डाउट कहीं कहीं सेलिंग भी दिख रहा है, बट ओवरऑल नेट जो बात करें वो पॉजिटिव में दिख रहा है। और एफआईडीआईएस भी हमारे थोड़े मोड़े बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। एफआईएस जब भी बाइंग करती है मार्केट में कमबैक होते हुए भी मिल जाता है। दोनों के दोनों पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं जोमेटो। यस, ये स्टॉक थोड़ा सा तकलीफ में चल सकता है। अगर आपके पास स्टॉक है थोड़ा सा रडार पे रखना। इनको 800 करोड़ के आसपास जो है टैक्स का डिमांड कर दिया गया है। कल के न्यूज के दिन भी कवर अप किया था, 400 के आसपास था, अभी 800 करोड़ के आसपास टैक्स डिमांड हो चुका है। अब टैक्स डिमांड हुआ है, जाहिर सी बात है ये कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में अगर स्टे लग जाता है तो इनको कोई इश्यू नहीं होगा, स्टॉक में कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बट अगर स्टॉक मार्केट में बात करें या फिर बात करें अगर कोर्ट में यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि इनको ये टैक्स पे करना है 800 करोड़ का, तो ये जाहिर सी बात है इस स्टॉक के लिए नेगेटिव साइन बनते हुए दिखेगा। तो इसमें एक शार्प सेलिंग भी बन सकता है। तो स्टॉक अगर आपके पास है थोड़ा सा न्यूज के रिगार्डिंग अपडेट रहा करो, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज के बात करते हैं एमडीएल। यस, ये स्टॉक आज के दिन दिखोगे सेलिंग आ रहा था, फिर एक शार्प सेलिंग भी बना था। एमडीएल की बात करें और जीआरसी, दोनों के बात करें सेम चार्ट पैटर्न था। एक 12:40 में देखोगे एक शार्प सेलिंग भी आया था। उसके पीछे का रीजन क्या है, हालांकि कुछ दिन से डिफेंस सेक्टर जो है वॉलेटाइल अभी चल रहा है। बात कर लेते हैं एमडीएल और जीआरएसई में सेलिंग क्यों आया, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक बड़ा सा न्यूज निकल के आ रहा है, रिपोर्ट के जरिए आ रहा है। अभी भी इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। मैं चेकआउट, अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपको चेकआउट करके बता जरूर दूंगा। तो न्यूज क्या है, तो एमडीएल और जीआरएसई जो है स्लाइड किया है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट जो था मेक इन इंडिया का तरफ, वो 6 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था सबमरीन प्रोजेक्ट, वो डिले होते हुए दिख रहा है कि बहुत अच्छा खासा डिले हो रहा है। डिले होने के कारण क्या होगा, इनको ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। अब क्या प्रोजेक्ट था फटाफट वो भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबमरीन प्रोजेक्ट बन रहा था इंडिया के तहत, मतलब मेक इन इंडिया की तरफ इनिशिएट लिया गया था कि हम नेवी को अपना, जो पता है आपको इंडियन ओशंस में हमारा नेवी वर्क करता है और काफी काफी स्ट्रॉन्ग नेवी माना जाता है हमारे इंडियन ओशन में। तो उनको कैपेबल बनाने के लिए 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का प्रपोजल रखा गया था, ठीक है। जो क्रूशियल पार्ट रहेगा, चाइना को ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना को काउंटर करने के लिए हमने बनाने वाले थे। बट रिपोर्ट के जरिए क्या आ रहा है कि द प्रोजेक्ट हैज बीन डिले, मतलब कि हो सकता है कि ये डिले हो सकता है 1 साल के लिए, ओवर अ ईयर। उन्होंने बोला 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में जाते हुए दिख रहा है। मतलब क्या कि आने वाले टाइम फ्रेम में इन सबमरीन्स के रिगार्डिंग इनको बड़े डील्स या फिर कहो बड़े ऑर्डर्स नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से क्या हुआ, इनको एक सेटबैक लगते हुए दिख रहा है। और आने वाले टाइम में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हिसाब से, मतलब ये एक रिपोर्ट के जरिए आया है, इसके जरिए बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में 1 साल का डिले हो सकता है। तो इन दोनों स्टॉक में बड़े ऑर्डर्स आने के, सबमरीन के रिगार्डिंग बात कर ले या ओशंस के रिगार्डिंग, इनको बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलते हुए दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है स्टॉक खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं।
डरने की बात नहीं है, स्टॉक बहुत प्यारा है, लॉन्ग रन के हिसाब से जरूर इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। BEML की बात कर लेते हैं। यस, इस स्टॉक को जितना ज्यादा रडार पे रखना है रख लो, काफी शानदार ये कंपनी है। अभी डिफेंस सेक्टर से इसको ऑर्डर में मिला था। हालांकि एक और पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने, BEML जो है फोकस कर रहा है कि फर्स्ट मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन जो है 24 मंथ के मतलब 2 साल के अंदर अंदर वो हमारे पटरी पे उतारते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट मेक इन इंडिया की तरफ बुलेट ट्रेन बनाने के लिए BEML को ऑर्डर मिला था। अच्छी बात है, 2 साल के अंदर अंदर अगर ट्रैक पर आता है तो इनको डायरेक्ट फायदा होते हुए मिल जाएगा। स्टॉक बहुत प्यारा है, अगर आपके पास है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। उससे पहले अभी तक एंजॉय कर रहे हो न्यूज़ को तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफ़ी सारे वीडियोस हम डेली बेसिस पे पब्लिश करते हैं, आप जाकर डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो ताकि आप न्यूज़ के रिगार्डिंग अपडेट रहो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज्वाइन जरूर कर देना। हम लाइव मार्केट में भी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। ठीक है, HAL की बात कर लेते हैं। HAL काफ़ी ज़्यादा रडार पे था, हालांकि कल के दिन ही न्यूज़ इसको कवर अप किया था। HAL को बहुत बड़ा डील मिला है। ठीक है, कितना 13,500 करोड़ के आसपास जो है डिफेंस सेक्टर से SUV मतलब फाइटर जेट्स बनाने के लिए इनको डील मिल चुका है। 12 फाइटर जेट्स बनाने के लिए डील मिला। तो आज के दिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे सर ये रॉकेट क्यों नहीं बना, क्योंकि इतना फ्लैट परफॉर्मेंस दे दिया। देखो, रॉकेट बनने का सबसे बड़ा रीजन बना है, कैसे मैं बोल रहा हूं, इसकी ओपनिंग देखो, ओपनिंग 100 पॉइंट से ऊपर ज्यादा ओपनिंग हुआ था। ठीक है, 4,755 रुपीज का ओपनिंग हुआ था। टॉप लेवल से फिर से सेलिंग आ गया था क्योंकि मार्केट में भी प्रेशर बना था। अगर मार्केट फ्लैट अगर ये खुलता तो फिर एक शार्प बाइंग आते हुए दिखी थी। मार्केट में गैप अप खुला था, फिर टॉप लेवल से फिर बायर्स ने क्या किया था, ट्रेड स्पेशली ट्रेडर की बात करें उसमें सेलिंग होना स्टार्ट हो गया था। मोनोपोली स्टॉक है, लॉन्ग रन के हिसाब से देखना स्टॉक बुरा नहीं है। अभी भी स्टॉक में बहुत कैपेबिलिटी है आपको स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, स्टॉक बहुत प्यारा है। डिफेंस सेक्टर में आप बुलिश हो, जेट्स को लेके, फाइटर जेट्स को लेके या फिर बात करो हेलीकॉप्टर्स को लेके, तो इस स्टॉक को जरूर रडार पे आप रख सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा रिस्की टाइप की कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं सर कोई रिस्की टाइप की कंपनी या फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ज़रूर बताया करो। देखो, आज के दिन ये स्टॉक काफ़ी लोगों के रडार पे था। हालांकि ये स्टडी पर्पस के लिए बिल्कुल ध्यान मत देना कि इसमें बहुत बड़ी बाइंग बनाना, बिल्कुल नहीं। रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक करना। बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ के पास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसमें काम करती है, मतलब जिस बिजनेस में काम करती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में, मतलब कि किस चीज़ में बिजनेस में काम करती है, तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम करती है। ठीक है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। स्टॉक बात करें 5 साल में कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है। टॉप लेवल से देखोगे 500% का रिटर्न, लेकिन एक साल में अगर देखोगे मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है। हाँ, नो डाउट बॉटम बना चुकी है, 40 से रुपीस के आसपास इसने बॉटम बना के बैठी हुई है। वहां से अगर ये कम बैक करता है तो बहुत प्यारा इसमें भी बाइंग आ सकता है। बात करें इसका रडार पर रखने की वजह क्या है, तो इन्होंने बात करें न्यू रेंज के पैसेंजर कॉमर्शियल 3 व्हीकल्स का, और मतलब न्यू 3 व्हीलर्स का इन्होंने नया एक व्हीकल अपने मार्केट में उतारते हुए दिख रहे हैं। 1 लाख रुपए के आसपास के रेंज का इन्होंने मार्केट में पब्लिश कर दिया, नया गाड़ी अपने उतारते हुए मार्केट में दिख रहे हैं। और ई सेगमेंट में मतलब स्कूटर के सेगमेंट में इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्सपैंड करने की बातचीत ये स्टॉक कर रहा है। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ा पैसा लगाने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड जरूर देख लेना, फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेना। स्टॉक अच्छा है बट बहुत अल्ट्रा रिस्की स्टॉक है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक इंडस टावर लिमिटेड। यस, इस स्टॉक को जितना ज्यादा अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो कर लो, 5 स्टार ये स्टॉक है। बात कर लेते हैं इसमें पॉजिटिव न्यूज की। Q2 का रिजल्ट बहुत प्यारा दिया था, बहुत अच्छा। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में ये काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में प्यारा स्टॉक है। स्टॉक को आप जरूर रडार पे रख सकते हो। बात कर लेते हैं क्या पॉजिटिव, इंडस टावर जो है पावर परचेज एग्रीमेंट कर चुकी है JSW पावर ग्रुप फॉर्म के साथ। ठीक है, 38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान रहेगा। क्या चीज़ है फटाफट उसको भी हम देख लेते हैं। तो द एग्रीमेंट उन्होंने किया है प्रिक्योरिंग 130 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रिक्योर करते हुए दिख रहे हैं, जो कि स्पेशली रहेगा PV पावर प्लांट कैपेबिलिटी मॉडल। इंडस टावर ने कहा है मतलब क्या कि यस रिन्यूएबल सेक्टर में जो है इन्होंने पावर परचेस किया है। इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, 38 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट रहेगा और 26% इक्विटी इन्होंने मतलब स्टेक जो है वहां पे एक्वायर करते हुए भी मिल गए हैं। तो स्टॉक बहुत प्यारा है, थोड़ा सा आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो। ठीक है, आई होप एंजॉय कर रहे होगे मेरे न्यूज़ को। बिल्कुल एक छोटा सा लाल बटन होगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। कोई क्वेरी होगा या इनमें से कोई भी स्टॉक होंगे जरूर आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है,
एनएलसी इंडिया, इस स्टॉक को थोड़ा सा आप रडार पर रख सकते हो। हालांकि कुछ खास ये स्टॉक नहीं है, बात के लिए खास क्यों नहीं, क्योंकि एक साल में 24% का रिटर्न, एक फ्लैट परफॉर्मेंस या रेंज बाउंडेड स्टॉक कह सकते हो, एकदम रेंज बाउंडेड स्टॉक है। हालांकि इसने पॉजिटिव न्यूज की बात कर ले तो फर्स्ट एवर पावर जनरेशन कंपनी, फर्स्ट सुपर थर्टिकल पावर प्लांट जो है कॉमर्शियल करते हुए दिख रहा है। कॉमर्शियल मतलब क्या, ऑपरेशनल करते हुए दिख रहा है। तो एनएलसी इंडिया, ठीक है, एनएलसी इंडिया की बात करें, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करते हुए दिख रहा है। उन्होंने कॉमर्शियल ऑपरेशन करते हुए मतलब क्या, फर्स्ट टाइम जो है पावर जनरेट करते हुए दिख रहे हैं। 3 इंटू 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जो है उत्तर प्रदेश में इन्होंने इनोग्रेट कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, पावर जनरेशन होगा तो रेवेन्यू में जंप होगा, रेवेन्यू जंप होगा तो जरूर सी बात है, रेवेन्यू का हो या सेल्स में जंप होगा, पीबीटी अच्छा होते हुए भी मिल सकता है। तो स्टॉक को थोड़ा सा आप रडार पे रख सकते हो। मेरा काम है न्यूज़ को, हालांकि इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा रडार पे नहीं रखना, न्यूज़ के बेसिस के वजह से मैंने कवर किया। ग्रेविटा की बात कर लेते हैं। यस, इस स्टॉक को ज़रा 5 स्टार के वॉच लिस्ट में डाल लो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, किसमें काम करते हैं, रिसाइकलिंग में काम करती है, या स्क्रैप के जितने भी है, स्पेशली बात करें मेटल्स के स्क्रैप जो होते हैं उसको रिसाइकल करके ये सेल आउट करती है, और बहुत अच्छा 5 स्टार बिजनेस में ये काम करती है। छोटी कंपनी है, 14,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट अफलातून दिया था, क्वार्टर 1 का भी रिजल्ट बहुत प्यारा था। बात कर लेते हैं, ये QIP के जरिए फंड रेस करने वाला है, ठीक है। तो ग्रेविटा इंडिया जो है 1,000 करोड़ के आसपास QIP के जरिए नेक्स्ट वीक के आसपास फंड रेस करने का प्लान करिए, और वो भी किस लिए, कैपेक्स करने, एक्सपेंशन करने के लिए, अपने बिजनेस को एडिशनल एक्सपेंशन करते हुए दिख रहे थे, बहुत अच्छी बात है। फिर अपना जो कर्जा है उसको कम करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी काम कर रही है, ठीक है। तो फ्यूचर मैनेजमेंट का कॉल क्या है कि हम इसको अपना जो कैपेक्स करेंगे, अपना एक्सपेंशन करेंगे, जो हमारे पे कर्जा है उसको कम करेंगे, पैसा हमारे पास आता है, और अदर कॉर्पोरेट पर्पस के लिए हम इसको यूज करेंगे। इन बिटवीन मतलब क्या हुआ कि हम फिनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब आप किसी भी स्टॉक के फाइनेंशियल को डेटा चेक करते हो, उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहा है, जाहिर सी बात है उस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। हुडको की बात कर लेते हैं, ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए, बहुत प्यारा स्टॉक है, आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए। वॉच लिस्ट में बात कर ले, अगर फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कशन कर लेना। एनबीसीसी हो गया, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट हो गया, हुडको शॉर्ट में कहते हैं, इस स्टॉक को जरूर रडार पे रखना। अभी टाई अप हुआ था एनबीसीसी के साथ, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ उन्होंने कंसल्टिंग सर्विसेज कर लिया है, MOU साइन करते हुए मिला था, लास्ट डेज का न्यूज़ है, उसके हिसाब से देखोगे स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, वो न्यूज़ है हमारे लिए सबसे बढ़िया स्टॉक है भारत ग्लोबल डेवलपर। इसको मैंने सबसे बढ़िया स्टॉक क्यों कहा, सर्किट में चल रहा है, बहुत क्वेरी आ गया है कमेंट में इस स्टॉक को रडार पे रखने के लिए। ये देखो भाई, स्टॉक जो है अल्ट्रा रिस्की, जितना रिस्की मतलब पैसा डूबने वाला जो कहते हैं ना, वो स्टॉक ये बन के सामने आ रहा है, क्योंकि कमेंट बहुत आ रहा है इस स्टॉक को कवर अप करने के लिए। बैक टू बैक अब इसमें सर्किट लग रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में देखो ये स्टॉक का रैली देखना, ये स्टॉक सर्किट में ही चलता है, ठीक है, और सर्किट में ही नीचे आता था। हाईली रिस्की, जितना रिस्की बना सकते हो उतना ये रिस्की ये कंपनी है। बिल्कुल ट्राई मत करना अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, स्टडी पर्पस के लिए आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल भी इस स्टॉक को ट्राई नहीं करना, स्टडी पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है मार्केट में पंपिंग ऑन द ऑपरेटर्स किस तरह से स्टॉक को खेलते हैं, वो चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला। एक साल में देखना कहीं भी स्टॉक में एक ट्रेडिंग सेशन नहीं हुआ, कंटिन्यू सर्किट, कंटिन्यू लोअर सर्किट, बाइंग सेलिंग दोनों चल रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, चलो फटाफट हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव न्यूज़ की बात कर लेते हैं, तो यस, इस स्टॉक का भारत ग्लोबल डेवलपर ने एक और बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए देखा, 650 करोड़ का टाटा आर्गो एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट से ऑर्डर मिल चुका है, बड़ा ऑर्डर मिला है, 650 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिला है, 12,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस स्टॉक को हम लोग पंप एंड डंप या ऑपरेटर के हाथ में क्यों करते हैं, थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, सारे के सारे जो पब्लिक के पास है, 100% पब्लिक के पास इसका स्टेक है, ना ही प्रमोटर्स इसमें है, ना ही FIS है, ना ही DIS है, कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ऑपरेटर के हाथ में ये शेयर्स हैं। बाकी अगर फंडामेंटल्स देखोगे, स्टॉक कितना रिस्की है, देखो 12,000 के आसपास मार्केट, P रेशियो देखो 750 के आसपास चलते हुए दिख रहा है। प्रमोटर्स जीरो हैं, कुछ भी नहीं है प्रमोटर के पास, रिजर्व पड़े हुए हैं, लेकिन कर्जा भी पड़ा हुआ है, प्लेज वगैरह करने की बात ही नहीं है, क्योंकि प्रमोट तो है ही नहीं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ में कोई डेटा ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस स्टॉक से दूर रहना, सिर्फ स्टडी पर्पस के इस स्टॉक को रडार पे आप
रख सकते हो। देखो ये सारे स्टॉक को हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, ताकि बेवकूफ़ी में कोई ऐसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर लो, बड़े पैसे लगा दोगे, फिर ये लोअर सर्किट आ जाएगा, फिर आप परेशान होते रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं फटाफट। तो बात कर लेते हैं अशोक लेलैंड। यस, इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार पर रख सकते हो। ये ई व्हीकल में भी काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं, ध्यान रखना। डिफेंस में भी ये काम करता है, बड़े बड़े बसेस वगैरह भी बस बनाते हैं, ट्रक्स वगैरह भी बनाते हैं। ये अच्छा कंपनी है, बहुत प्यारी कंपनी है। हाँ, बहुत स्लो चलने वाली कंपनी है, ऐसा नहीं है कि बम्पर तुमको बहुत पैसा बनते हुए दिखेगा। हाँ, लेकिन सेफली अगर आप कहोगे सेफली ग्रोथ चाहिए इस स्टॉक में, जरूर इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। बात कर लेते हैं पॉजिटिव न्यूज़ का। तो अशोक लेलैंड को एक बड़ा सा ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, 346 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के बस का ऑर्डर मिलते हुए इनको मिल रहा है। 346 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो जाहिर सी बात है बस बनाती है कंपनी, आपको ध्यान में ये स्टॉक रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड अनाउंस भी कर दिया कि अपना प्राइस जो है हाइक करने वाले, मतलब आपको जाहिर सी बात है गाड़ियां बनाते हैं, व्हीकल्स बनाते हैं, तो व्हीकल्स के जो प्राइस है आने वाला जनवरी 2025 में ये अपने सारे व्हीकल्स के प्राइस जो है इंक्रीज करते हुए दिखेंगे। सेम विद द टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स भी अपने 3% के आसपास अपने प्राइस इंक्रीज करें, उसी तरह अशोक लेलैंड भी अपने प्राइस इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं। प्राइस इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो अल्टरनेट होते हुए पीएनएल भी इनका स्ट्रांग होते हुए भी मिल जाएगा। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आप जरूर स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। बात कर लेते हैं शक्ति पंप एंड इंडिया लिमिटेड। हाँ, इस स्टॉक को थोड़ा रडार पे रख लेना, हालांकि ये भी रिस्की कंपनी है। अफलातून ये रिटर्न देकर बैठी हुई है। लास्ट अगर किसी ने लोअर लेवल पे खरीदा होगा, ये स्टॉक में 2,500% का रिटर्न बन चुका है। कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है, मतलब क्या बोनस स्प्लिट भी इसमें मिल चुका है। ये स्टॉक बहुत प्यारा है, 10,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन। रडार पर रखने वाली बात क्या है, तो अभी हाल फिलहाल इनको 754 करोड़ के आसपास महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनको ऑर्डर मिलते हुए दिखा था, इस वजह से इसमें अपर सर्किट लगते हुए मिल रहा है। स्टॉक आपके अगर आपके पास लोअर लेवल पे है स्टॉक, आप जरूर इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, आई होप एनालिसिस अच्छे लगेंगे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा कोई क्वेरी होगा जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में कल के दिन, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज्वाइन भी जरूर कर लेना। बाय बाय।